अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ड्रामेटिक सीन शेयर करने वाली हूं जो मुझे इस केक में फ़ेस करने को मिला। ऐसा तो भाई हो नहीं सकता ना कि मैं कोई केक बनाऊं और कोई बैक स्टेज की स्टोरी ना हो। सम टाइम तो मुझे ऐसा लगता है कि केक से ज़्यादा मुझे स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो भाई केक आप लोगों के सामने है। ये 1.5 पाउंड्स का केक था, चॉकलेट फ्लेवर में था और ये मेरी स्कूल फ्रेंड की तरफ से ऑर्डर आया था। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सीन था। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तो मुझसे पूछती है कि तुम ताहिरा हो? मैंने कहा जी हाँ, आप कौन? तो कहती तुम्हें ये लड़की याद है? मैंने कहा जी बिल्कुल याद है। कहने की मैं वो हूँ। मैंने कहा यार तुमने मुझे कहाँ से चेज़ किया? कहने की बस तुम्हारा नंबर मिल गया मुझे। तो खैर हमारी अच्छी बातचीत हुई और उसने फिर चंद दिनों बाद ज़रा मेरे स्टेटस देखती थी। उसने कहा अच्छा माशाल्लाह तुम केक का काम कर रही हो, अच्छा काम है और इस किस्म की बात। उसने कहा जब कभी मौका लगेगा ना मैं बनवाऊँगी ज़रूर। अच्छा, एक दिन उसका मेरे पास मैसेज आया, कहती यार मुझे ना हस्बैंड के बर्थडे के लिए केक चाहिए। हमने सारी डिज़ाइन फाइनलाइज़ कर दिया। अब बात आती है डीसी की। जब मैंने उसे डीसी बताई तो उसने कहा यार ये बहुत ज़्यादा है, केक की अमाउंट मतलब ठीक है लेकिन डीसी बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकती। मैंने कहा हाँ यार, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन दूर है तो डीसी ज़्यादा आएगी। बहरहाल मैं अभी इस चीज़ का गम मना ही रही थी कि यार मैंने कहा एक बंदी जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अपना काम दिखाऊँ, मैं अपना मतलब हुनर दिखाऊँ कि यार मैं कितनी टैलेंटेड हो गई ना। तो वो खैर उसकी कॉल आ गई। उसने कहा यार चलो एक काम करो, तुम बना दो, हस्बैंड की बर्थडे है, हस्बैंड से तो कह नहीं सकती कि जाके बेकरी से केक ले आए, वरना वो तो मना ही कर देंगे कि छोड़ो क्या ज़रूरत है मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की। तो तुम बना दो, मसला नहीं है, मैं डीसी एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, एक दिन पहले जब हमारी ये बात हो रही थी मैंने उसे डीसी कंफर्म की। ये मेरा क्राइटेरिया है कि जब मुझे क्लाइंट ऑर्डर कंफर्म करता है मैं डीसी भी उसी वक्त उसे कंफर्म कर देती हूँ, मिनिमम टू मैक्सिमम, ताकि क्लाइंट के माइंड में हो कि भाई मुझे ये इतनी डीसी पे करनी है। लास्ट मोमेंट के झगड़ों से ना मैं ज़रा घबराती हूँ। अच्छा, अब जब केक रेडी कर दिया दूसरे दिन, मैंने उसको जब डीसी देख के बताई, मैंने कहा मैं राइड बुक कर दूँ? उसने कहा हाँ कर दो। अब जब मैंने राइड बुक करना स्टार्ट की तो उस दिन डीसी जो प्रीवियस थी उससे बहुत ज़्यादा आ रही थी। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, 10-20 रुपए ऊपर आते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे खुद डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं अगली को बताऊँ क्या क्या डीसी बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये मुझे बाद में याद आया कि पेट्रोल की स्ट्राइक लास्ट नाइट अनाउंस हुई थी। अब मैं उसे कहूँ कि यार डीसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तुम अपने पास से चेक करो। इतनी देर में उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कहा पता नहीं उसने मेरा मैसेज रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, और उसने मुझे डेडलाइन दी थी कि 2 बजे तक केक मुझे रिसीव हो जाना चाहिए, मेरे हस्बैंड वरना ऑफ़िस के लिए चले जाएँगे, फिर ये केक ऐसी का ऐसी रहेगा तो मुझे मुश्किल होगी। ख़ैर मैंने उसे कह दिया कि तुम अपनी तरफ से ट्राई कर लो, मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ, जिसकी राइड बुक हो जाएगी कम प्राइस में वो राइड डन करके केक मँगवा लेगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ से केक राइड बुक कर ली और इतनी में उसका ना मैसेज आ गया कि ताहिरा मैंने राइड बुक कर ली है, तुम नहीं करना। मैंने कहा यार मैं ऑलरेडी राइड बुक कर चुकी हूँ और तुम्हारा कोई मैसेज आया नहीं था। कहने की यार तुम मुझे कॉल कर रही थी, असल में मेरा फ़ोन ना बाहर रखा हुआ था। मैंने कहा मैं तुम्हें इसीलिए कर रही थी कि मैंने राइड बुक कर ली, तुम नहीं करना। अच्छा भाई, सीन ड्रामेटिक स्टार्ट होता है यहाँ से। उसने क्या किया, मेरे कहने पर अपने राइडर को कॉल करके राइड कैंसिल कर दी, और जबकि उसके पास डीसी कम आ रही थी। फिर भी मैंने कहा कि चलो यार मैं पहले बुक कर चुकी हूँ। उसने मुरव्वत में मुझे कहा कि इट्स ओके यार तुमने कर दिए, कोई बात नहीं। जब मेरे पास मेरा राइडर पहुंचा तो वो बंदा बाइक पर आया। मैंने कहा भाई तुम बाइक पर आए हो, डिटेल तुम्हारी गाड़ी की है? हाँ, वो असल में गाड़ी तो है मेरे पास, वो घर पर है, और अभी मैं बाइक की राइड लेके निकला हूँ। मैंने कहा भाई तुमने क्यों डाली कि तुमने गाड़ी की राइड ली है? और ये तो कहने लगा कोई मसला नहीं, गाड़ी तो है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी उस गाड़ी का क्या करूँ जो तुम्हारे घर खड़ी है? मुझे गाड़ी पे ही केक डिलीवर करना है, मैं राइड कैंसिल कर रही हूँ, आप चले जाएँ। वो बंदा बज़िद था कि मुझे केक दे दे, मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा नहीं भाई, किसी का इवेंट ख़राब हो जाएगा, हो चुका है मेरे साथ, आप रहने दें, माज़रत। उसको तो मैंने राइड कैंसिल की और मैंने अपनी दोस्त को कॉल की। मैंने कहा यार माज़रत के साथ, तुमने भी मेरी वजह से राइड कैंसिल कर दी उस बंदे की, और ये बंदा बाइक पर आ गया। खैर फिर उसने कहा यार ताहिरा मैंने तो इतनी मुश्किल से राइड की थी और अब उस बंदे ने मुझे बातें भी बहुत सुनाई। मैंने कहा ये तो बनता भी था ना यार कि वो तुमने राइड बुक की और अगला बातें सुनाएगा तुम्हें। खैर फिर उसने कहा कि अच्छा चलो तुम दोबारा ट्राई करो। अब जब मैं दोबारा ट्राई करने लगी तो मेरे पास कोई राइड ही नहीं है। अब मुझे बार बार बोले यार मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो रहा है, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो ना। उसके पास से कोई राइड नहीं आ रही थी। उसने मुझे बोल दिया ताहिरा मैं नहीं राइड बुक करा रही, तुम बुक कराओ और लाजमी इसको डिलीवर कराओ चाहे जितनी भी डीसी आ रही है। अब मैंने ये काम मैसेज देखा और मैंने राइड बुक करा दी। अब इत्तेफाक है राइड बुक कराने के बाद ना मैंने फिर उस बंदे को कॉल की। एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था मेरा बुरा कि मैंने गाड़ी वाले बंदे की राइड देख के बाइक वाले बंदे को बुला लिया। मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा भाई आपके पास गाड़ी है या बाइक है? कहने लगा गाड़ी तो है लेकिन अभी बाइक पर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई फिर आप लोग यहाँ मेंशन करें ना कि आप लोग बाइक के राइडर हैं।
तो असल में उस दिन मसला ये था कि पेट्रोल के स्ट्राइक की वजह से इनड्राइव वाले डीसी इनड्राइव वाले राइडर्स को वही दे रहे थे जो एक ऑथेंटिक आ रही होती, लेकिन ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा था तो राइडर आने को तैयार ही नहीं थे। तो जिनके पास गाड़ियाँ के साथ बाइक भी थी तो उन्होंने बाइकें निकाली। खैर वो जो नॉर्मल कुरियर वाले होते हैं वो दूसरा सामान तो ले जा सकते हैं, लेकिन हम केक नहीं भेज सकते। अब मैंने यहाँ पे उस बंदे को दोबारा कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं माज़रत भाई, मैं बाइक पे नहीं भेज सकती। अब उस बंदी ने क्या किया मुझे बताए बगैर राइड बुक करके, और उसका फ़ोन बंद हो गया। अब मैं यहाँ से राइड बुक कर ली, मैंने एक राइडर को केक दे दिया और वो डीसी उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, बट चूँकि वो मुझसे कांटेक्ट में ये कह चुकी थी कि ताहिरा तुम बुक कराओ और भिजवाओ चाहे जितनी भी आ रही है, मैंने यहाँ से केक भिजवा दिया। और जब मैंने उसको डिटेल भेजी तो उस बंदी का कहीं उस फ़ोन चार्जिंग पे लगाया उसने, तो उसने फ़ोन खोला और उसके बाद उसके मैसेजेस मेरे पास रिसीव हुए कहने कि ताहिरा मैंने दूसरी राइड बुक करवाई है, अब तुम कुछ नहीं कराना। मैंने कहा यार अब मैं तुम्हारी राइड का क्या करूं, राइडर तो केक लेके चला गया। जब तुमने मुझे मना किया था कि तुम नहीं बुक करा रही तो तुमने क्यों बुक की राइड? कह रही यार वो असल में एक आ रही थी अच्छी तो मैंने करा ली और मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। मैंने कहा अब तो तुम उसको भी फ़ोन करके मना करो क्योंकि मेरा वाला राइडर केक लेके जा चुका है। खैर भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 15-20 मिनट बाद उसको केक रिसीव हुआ। तो मतलब जो ऐसी सिचुएशन होती है ना कि अचानक से स्ट्राइक हो जाना, तो उस पर हम होम बेस बेकर का भी काम बहुत अफेक्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक वीडियो मैं देख रही थी उसमें कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ है। और वाकई सच बात है, उस दिन तो हमारे साथ ये बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो फ़ीडबैक था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतना अच्छा था कि मेरा दिन जो है ना वो सारी सिचुएशन के बाद बहुत अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ आती है बारी दूसरे केक की, और ये मेरी कोई इतनी अच्छी क्लाइंट है, मतलब बहुत अरसे से ये मुझसे केक बनवा रही है। इनके यहाँ क्या सिचुएशन होती है, वाइफ़ की बर्थडे है तो इनके हस्बैंड मुझे मैसेज करके कहते हैं सरप्राइज़ प्लान देना है अपनी वाइफ़ को तो आप केक बना दें। इनके हस्बैंड की बर्थडे होती है तो इनकी वाइफ़ मुझे ऐसे मैसेज करती है। बच्चों की बर्थडे होती है तो फिर वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि अच्छा फ़रहीन ने आपसे क्या बात की, कौन से केक की बात की, अच्छा ठीक है ये केक था तो आप इसमें ये चेंजेस कर लें। लेकिन ये भाई बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं और बहुत जैसे कहते हैं ना कि कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधते, जस्ट केक का डिज़ाइन आप दिखा दो, पैसे बता दो, ऑर्डर डन कर देते हैं। इनका मेरे पास ऑर्डर आया, इन्होंने कहा कि भाई मुझे ना ऐसा केक बना दो कि जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की तरफ से उनके फ़ादर के लिए हो। और रिसेंटली मैं ये वाले केक्स बना रही थी उसी वीक ना, तो मैंने इनको यही सबसे पहले दिखाया और इन्होंने इसी को ही डन कर दिया। अब ये केक मैंने बनाकर इनको, अच्छा इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार देखो मेरे हस्बैंड तुम्हारे पास ऐड हैं तो प्लीज़ तुम ना ये केक की पिक्चर तब तक नहीं लगाना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूँ। मैं कहा हाँ मैं ये बात जानती हूँ, हर साल का मुझे पता है कि आप लोग इसी तरीके से कहते हैं, बेफ़िक्र रहें नहीं लगाऊंगी। अब उस दिन इत्तेफाक से मेरे पास 4 ऑर्डर थे और मुझे ना पता नहीं एक क्यूरोसिटी रहती है कि मैं जब अपना काम कर लूँ ना तो मैं उसको फ़ौरन डिस्प्ले करूँ। अब मैंने कोई रात में 10-11 बजे तक केक की पिक्चर्स लगाई थी, उससे पहले नहीं लगाई थी क्योंकि इनकी डिमांड थी, मतलब इनकी एक रिक्वेस्ट थी तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। अच्छा इन्होंने मुझे ना एक बुके अरेंज करने को कहा था और आप यकीन करें वो इतना हसीन बुके बना था, इतना खूबसूरत था, उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूँगी। प्रॉपर तो नहीं आई पिक्चर ऐसी ख़ास, क्योंकि मैंने सिर्फ रास्ते में जब केक डिलीवर करने जा रही थी तो रास्ते से इनका बुके लिया था। मैं अपने हस्बैंड से बार बार ये कह रही थी कि यार मुझे यकीन जाने अपने हाथ का बना हुआ केक ना एक सेकंड के लिए थोड़ा सा फीका लग रहा है इस बुके के आगे ना, तो मेरा उस बुके पे बिल्कुल दिल आ गया। मैंने कहा यार इतना खूबसूरत बुके है। इनका फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आया था और जब मैं इनको दरवाज़े पे वो बुके देने के लिए गई ना तो इनकी अटेंशन केक से हट के बुके पे चली गई, कहने की यार कितना खूबसूरत बुके है, क्योंकि फ्लावर्स की एक अपनी प्रेजेंटेशन होती है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो और अल्हम्दुलिल्लाह इनका फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आया था और इन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि मैं 5 साल से तुमसे केक बनवा रही हूँ और हर बार जायका बहुत अच्छा होता है और हर चीज़ अप टू द मार्क होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस क्लाइंट की तरफ से मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिफरेंट फेस करने को मिला, चूँकि पिछले 2 क्लाइंट्स जो हैं वो कस्टमाइज़ केक के यूज़ टू थे, वो ऑर्डर प्लेस करते रहते थे, लेकिन इनको बज़ाहिर कस्टमाइज़ केक बनवाने का इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए ये कंफ्यूज हो रही थी। असल में हम जो डिफरेंट चीज़ें देखते हैं ना, वो हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें ऐड करवा लें, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता। उसके 2 रीज़न्स होते हैं। एक ये होता है कि आपके केक का पाउंड साइज़ छोटा है, डायमीटर कम है, तो हम हर चीज़ इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आपका बजट इतना नहीं होता कि हम हर चीज़ को आपके उस केक में एडजस्ट कर दें। तो कुछ लोग बजट
के अकॉर्डिंग काम करते हैं और फिर हम उस बजट के अकॉर्डिंग उनको वो सारी चीज़ें जब प्रोवाइड नहीं कर पाते तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, इन्होंने कहा इन्हें ये सब चाहिए। मैंने कहा देखें, पहली चीज़ तो ये कि आपके केक का पाउंड साइज़ कम है, उसमें ये सब नहीं एडजस्ट हो सकता, और दूसरी चीज़ आपका बजट कम है। तो मैंने कहा आप बेफ़िक्र रहें, इंशाल्लाह आपके बजट में रहते हुए मैं जितना अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट दे सकी मैं उतना करूँगी, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो चूँकि इनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं प्रीवियस ऐसा ख़ास कस्टमाइज़ केक्स बनवाने का, तो ये लास्ट मोमेंट तक शायद परेशान ही रहीं। और जब मैंने इन्हें फ़ाइनल पिक्चर भेजी तो उसके बाद इन्होंने मुझे जब केक का टेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने मुझसे माज़रत की कि माज़रत मैंने आपको इतना परेशान किया। मैंने कहा नहीं यार, तुम ऐसी बात नहीं करो, शर्मिंदा कर रही हो। ये तो क्लाइंट का कंप्लीट राइट है कि वो अपने लेवल ऑफ़ सैटिस्फैक्शन के बाद ही ऑर्डर प्लेस करे। तो बहरहाल ऐसा होता है। अच्छा, उस दिन मेरे साथ एक सीन ये भी हुआ कि जब क्लाइंट की तरफ से आप पे प्रेशर होता है ना, तो शायद कुछ कुदरत की तरफ से भी ना कभी या तो लक काम कर जाती है और कभी नहीं करती। लेकिन इस दिन मेरी बड़ी अच्छी किस्मत काम कर गई। असल में चक्कर ये था कि उस दिन बारिश प्रिडिक्ट थी। अब मसला ये था कि क्लाइंट भी कन्फ्यूज़ थी कि केक वो लेने आ सकेंगी या नहीं, और मुझे भी यही फ़िक्र थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डिसाइड किया था कि मैं केक बनाने खड़ी हो रही हूँ, जैसे ही रेडी हो जाएगा आप आके फ़ौरन ले जाइएगा। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं केक को स्टे दे सकती थी कि वो स्टेबल हो जाए। मैंने क्रम कोट किया, मैंने जस्ट काउंटर क्लीन किया और फ़ौरन ही केक को फ्रॉस्टिंग करके फ्रिज में रखा, टॉपर्स अलाइन किए और फिर फ़ौरन ही केक निकाला और उस पर सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी। मतलब मैंने केक को बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया। इसको मैं इस सिचुएशन में सबसे बड़ा थैंक्स तो कहूँगी कि मेरी क्रीम, अगर नसीब से आपकी क्रीम अच्छी आ जाए तो आप फ़ौरन ही मतलब क्रम कोट के बाद फ्रॉस्टिंग करके टॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब मेरी वो डिस्क में लगा रही थी, थोड़ी सी अलाइनमेंट आउट थी, तो मैंने बाकायदा उस डिस्क को उठाकर सेट किया, लेकिन नीचे से क्रीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्टेबल थी, जबकि मैंने उसको स्टे भी नहीं दिया था, फिर भी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और फ़ीडबैक भी इसका बहुत ही अच्छा आया था, जबकि उन्होंने मुझसे कुछ टाइम पहले एक बेंटो बनवाया था, आई थिंक टेस्ट के लिए बनवाया था, तो उसका फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा था। लेकिन इस केक का जो उन्होंने फ़ीडबैक मुझे दिया वो उनके हिसाब से प्रीवियस वाले केक के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहा। तो बहरहाल भाई, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है केक से रिलेटेड, अपना बेस्ट दूँ ताकि अगला बंदा सेटिस्फाई रहे। तो भाई यहाँ हमारे सारे केक्स रेडी हो चुके हैं, सबके फ़ीडबैक, सबकी पिक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बाकी कोई अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ पे अमल करूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। चलें भाई, मैं तो थक चुकी हूँ इतनी लंबी वॉइस ओवर करके। आप लोग वीडियो एंजॉय करें, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।